बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी कंसेप्ट को मज़ीद हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मोर देन वन विंडो नीड्स टू बी पेंटेड। मोर देन वन के साथ हम नाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे और वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। और मोर देन टू के साथ हम नाउन भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे और वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि सेकंड एग्जांपल देखें, मोर देन टू विंडोज़ नीड टू बी पेंटेड। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ। आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव। देखें जी, जब हम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं तो ये एडजेक्टिव को प्लूरल बना देता है। इसको हम ग्रामर की ज़बान में कहते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। द नॉमिनल एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स विच आर प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द। तो जैसे हम द इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, द रिच, द पुअर, द ब्लैक, द वाइट, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स हैं और वो एज अ सब्जेक्ट या एज अ नाउन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जब तक कि हम उनके साथ दा इस्तेमाल ना करें। तो फिर इनके साथ क्या होता है जी, सेकंड जो असल बात है, क्योंकि हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो हम इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देखें, तो फर्स्ट एग्जांपल ही द ओल्ड आर जनरली रिस्पेक्टेड। हमने ओल्ड के साथ दा पुट किया, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे आर। सेकंड एग्जांपल देखें, द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। उसमें बड़ी एक अहम बात लिखी हुई है, जो अक्सर बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी दिस रूल इज़ ओनली एप्लीकेबल विद एडजेक्टिव्स नॉट विद नाउन्स। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी दा लगने से ये प्लूरल हो जाएगा, तो वो समझते हैं कि नाउन के साथ भी दा लगाने से उसको प्लूरल कर दें, तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। ऐसा गलत हो जाएगा, नाउन के साथ ये रूल अप्लाई नहीं कर देना आपने। द प्रेजिडेंट इज़ विजिटिंग मुल्तान टुडे। अब यहाँ पे देखें, प्रेजिडेंट के साथ दा इस्तेमाल है, लेकिन क्योंकि प्रेजिडेंट नाउन है तो ये एग्जांपल उस पर फिट नहीं आएगी, आर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल है कि इसी तरह की यूज़ प्लूरल वर्ब विद नेशनैलिटीज़, कि जब हम नेशनैलिटीज़ के साथ भी दा इस्तेमाल कर देते हैं तो वो कम्युनिटी और लोग बन जाते हैं। उसके साथ हम दा लगाते ही हम उनके साथ वह प्लूरल लगाएंगे। जैसा कि द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग पीपल, द चाइनीज़ हैव गुड मैनर्स, हैव इस्तेमाल हो रहा है। द मुस्लिम्स बिलीव इन वन अल्लाह, द हिंदूज़ बर्न देयर डेड बॉडीज़। और इसी तरह की, क्योंकि हम प्लूरल वर्ब, मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब को देख रहे हैं, तो इस तरह की एक और एग्जांपल देना मैं ज़रूरी समझता था कि व्हेन अ कंट्री रिप्रेजेंट सपोर्ट्स यूज़ प्लूरल वर्ब। जब हम किसी मुल्क को सपोर्ट्स के हवाले से इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान हैव वन द मैच, इंडिया हैव लॉस्ट द मैच। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, सम कॉमन कलेक्टिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जैसे कि द ब्लाइंड, द एल्डरली, द हार्ड वर्किंग, द होमलेस, द इनोसेंट, द इंटेलिजेंट, द पुअर, द रिच, द सिक, the strong, the weak, the young, the honest, the virtuous. In addition, a large amount of collective adjectives refer to the nationalities of a group of people. For example, instead of saying French people cook well, we can say the French cook well. Other examples are the Chinese, the English, the Irish, the Japanese, the Scottish, the Spanish, etc. अब हम इसी एग्जांपल्स के साथ हम इस कंसेप्ट को मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं विद द एग्जांपल। एग्जांपल इज़ इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश हु इज़ प्राउड इंडिपेंडेंट पीपल। जैसे कि अभी हमने क्या सीखा कि जो इंग्लिश के साथ जैसे हम दा लगाएंगे तो इससे मुराद नेशनैलिटी और लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब शुड बी यूज़। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस द इंग्लिश के लिए है, तो यहाँ पे इस की बजाय आर होना चाहिए था। तो ड्यू टू दिस रीज़न दिस इनकरेक्ट सेंटेंस को हम करेक्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश हु आर प्राउड इंडिपेंडेंट पीपल। ये करेक्ट आंसर है, अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे कुछ बातें नोट करने वाली हैं, वो नीचे ऑप्शन में भी डिस्कस हो जाएंगी। सबसे पहले हमने देखा होगा कि यहाँ पे दा लगाना ज़रूरी था और यहाँ पे आर लगाना ज़रूरी था, ये तो आपने नोट कर लिया पीछे जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है। अब आप इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे इस इंग्लिश से पहले दा मिस है, इस वजह से दिस एग्जांपल इज़ दिस बीटा इज़ इनकरेक्ट।
और यहाँ पे आपने एक और बात लिखी कि यहाँ पे दा भी था, यहाँ पे आर भी है, वाई देन इट इज़ इनकरेक्ट। अब आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे जो इंग्लिश है इससे पहले दा लगा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। और जब इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इस्तेमाल हो या एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, हम इससे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे ये बेटा गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश हु इज़ की वजह से यहाँ पे ये एग्जांपल गलत हो गई, तो डेल्टा इज़ आल्सो इनकरेक्ट, सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है जो कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बच्चों को ज़रूर बताना ज़रूरी है। ऑल द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस ऑलवेज सिंगुलर, हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करने हैं। जितनी भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जेन स्ट्रॉस को देख लें, माइकल सवान को देख लें, समझ आ गई, नेस्फील्ड को देख लें, ऑल द ऑथेंटिक सोर्सेज यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। लेकिन हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जहां हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि ये एक प्रोवर्ब है, इस वजह से हम मजबूर हैं कि जब ये इस शक्ल में इस्तेमाल होगा तो ये मेक लगेगा, ना कि मेक्स। 2 and 2 मेक 4। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें 2 and 2 इज़ 4, इज़ आएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक रूल्स। 2 and 2 इक्वल्स लगेगा, इक्वल लगाएंगे गलत हो जाएगा। 2 + 2 इज़ या इक्वल्स 5 times 5 इज़ 25। तो ये जो है डिफरेंट एग्जांपल्स आ गए इन डिफरेंट सिचुएशंस। उम्मीद है ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। ये जो है हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे हैं जैसे कि कैटल, कलर्जी, पिजेंट्री, एल्डरली, पोल्ट्री, फॉक, फॉक्स, वर्मिन, अल्फ़ाबेट, वकेशन, स्कोर और डज़न के साथ हम वह प्लूरल इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये देखें, बैक्टीरिया आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ज़ाहिर बात है आपको पता है कि जो बैक्टीरियम है वो सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया जो है उसका प्लूरल है, तो बैक्टीरिया आर। मीडिया आर टू ब्लेम। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे यूज़ करके वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। डिक्शनरी वाज़े लिखती है, ये देखें, पीपल समटाइम्स यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर मीडिया बट इट इज़ बेटर टू यूज़ अ प्लूरल वर्ब। ये डिक्शनरी हमें सजेस्ट कर रही है कि इट इज़ बेटर टू यूज़ अ प्लूरल वर्ब, द मीडिया वर वाइडली डिस्ट्रस्टेड। ये जो है ये पिक्चर बनाई गई है लॉन्गमैन डिक्शनरी से, तो ये डिक्शनरी में से जो है एक रेफरेंस, ऑथेंटिक रेफरेंस मौजूद है। तो बरल मीडिया आर, तो इसीलिए मीडिया वो। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं और कैटल के साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ, तो पुलिस आर होता है जी। 1 डज़न ऑफ एग्स कॉस्ट 30 रुपीज़। 1 डज़न के साथ भी हमने कॉस्ट लगाए, कॉस्ट्स नहीं लगाया, तो हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किए। यहाँ पे आपने देखा होगा फॉक और फॉक्स। ऐसा है कि जो जब हम फैमिली मेम्बर्स की बात करें या 3-4 लोग मौजूद हैं तो उनकी लिए हम फॉक्स इस्तेमाल करेंगे। जनरल पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए जब हम बात करेंगे तो हम फॉक लगाएंगे, ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी तरह अल्फ़ाबेट का भी रूल है, आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 लैंग्वेजेस आएँ तो हम अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल करते हैं, वरना अल्फ़ाबेट इस्तेमाल। लेकिन अल्फ़ाबेट के साथ भी हम वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, वकेशन के साथ भी हम वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो वन ऑफ का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा लेंथी है, हम वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं।